तो इसमें लास्ट टाइम पर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे, और एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंतर्गत हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और उसी के बाद इसको बनाने की विधियां पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल एल्डिहाइड देते हैं, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल कीटोन देते हैं, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो कि केवल एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के इसमें पढ़े, और इसमें बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ते हैं कंडेंसेशन या संघनन। इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन और हिंदी में कहते हैं संघनन। तो कंडेंसेशन या संघनन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कंडेंसेशन या संघनन, तो कंडेंसेशन या संघनन एल्डिहाइडों का कराते हैं। यह है एल्डोल कंडेंसेशन, यह है एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, जिसमें कि एल्डिहाइड का कंडेंसेशन। एल्डिहाइड कैसा, एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उन्हीं में ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। और ये कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया होगी, संघनन की जो प्रक्रिया होगी, वो डाइल्यूट बेस या तनु क्षारों की उपस्थिति में होगी, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो डाइल्यूट बेस होते हैं उन्हीं की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, लेकिन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो नहीं देंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड में एस्टल्डिहाइड CH3CHO, ये एल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, दो अणु आपस में जुड़ जाएंगे, दो अणु आपस में जुड़ करके एक यौगिक बनाएंगे एल्डोल, इसी का नाम दिया गया एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां पर ये दो एल्डिहाइड के अणु हैं, CH3CHO, और ये क्या है CH3CHO, ठीक है ना। एक यहाँ पर CH2 का, यहाँ CH3 था, एक हाइड्रोजन अलग कर दिया, तो ये दोनों, इसका ऑक्सीजन और एक का हाइड्रोजन, एक का ऑक्सीजन और एक का हाइड्रोजन मिलकर के OH ग्रुप बना लेंगे। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल बनेगा उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एल्डिहाइड तो पहले से ही है और उसमें OH ग्रुप का फॉर्मेशन और हो जाता है, यही एल्डोल कंडेंसेशन। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होगा, ठीक है ना। और इसको बहुत ही हल्का गर्म करेंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CH, और ये बन जाएगा OH, CH3CH और बीच में बन गया OH, और ये आगे जुड़ गया CH3CH2CHO, ये बन गया एल्डोल। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, और पहले पर अल लगा है तो ब्यूटेनल हो जाएगा, और इसमें ये OH जो ग्रुप है वो किससे लगा हुआ है, इस तीसरे कार्बन से, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, या इसको एल्डोल, कॉमन नेम इसका एल्डोल कहेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है
एल्डिहाइड और कीटोन्स में वो देते हैं, और तनु क्षार या डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होता है, हल्का गर्म करते हैं तो इसमें एल्डिहाइड के दो अणु आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं, एक OH ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, एक का हाइड्रोजन और एक का ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो इसमें एल्डिहाइड तो पहले से ही था, OH ग्रुप और फॉर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड का। इसी प्रकार से कीटोन का करते हैं, जैसे कि कीटोन का CH3 और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसी प्रकार से दूसरा कीटोन लिख देते हैं, तो उसमें CH2COCH3, यहाँ पर CH3COCH3 है, तो यहाँ पर क्या किया, इस कीटोन में एक हाइड्रोजन इसका अलग कर दिया, तो इसका हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना लेगा, OH ग्रुप बना लेगा। तो ये यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और इसको हल्का गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन, और कार्बन से ये क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड से यहाँ पर इस ये OH ग्रुप जुड़ जाएगा, एक इसमें OH ग्रुप बन गया, और CH2COCH3 ये कंपाउंड बन गया। यहाँ पर इसका S कीटोन का, एसीटोन का ऑक्सीजन और इस एसीटोन का हाइड्रोजन मिलके क्या बना लिया, OH ग्रुप। तो ये OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ जाएगा, इस कार्बन में देखिए 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, ये OH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर ये बचा क्या, CH2COCH3, तो ये एसीटोन का कंडेंसेशन होगा। तो इसे क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, कौन देता है, जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और ये एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन्स भी देते हैं, जिनमें एल्डिहाइड, और ये बेस की प्रेजेंस में कराई जाती है, डाइल्यूट या तनु बेस की प्रेजेंस में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी प्रेजेंस में कराई जाती है, और इसके पश्चात इसको हल्का सा गर्म भी करते हैं, जिसके फलस्वरूप तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एल्डोल, ठीक है ना, या मैंने बताया था इसका ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कीटोन लगा तो यहाँ से कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 है तो पेंटेन हो जाएगा। कीटोन दूसरे नंबर पर लगा हुआ है तो 2 पेंटेनोन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 2 पेंटेनोन। और इसी के पश्चात ये चौथे कार्बन से क्या लगा हुआ है, CH3 और OH, तो क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल और 2 पेंटेनोन। कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, ओन, तो 1 2 3 4 5 पेंटेनोन, और 4 पर लगाए 4 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी या 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनोन 2 या 2 पेंटेनोन। तो ये क्या बन गया, ये यहाँ पर एल्डिहाइडो एसीटोन का कंडेंस हो गया, तो इसे एल्डोल कहते हैं, और ये कीटोन बना तो ये कीटोल कह देंगे इसको, ये क्या बनेगा, कीटोल, और ये क्या बना, एल्डोल, और IUPAC नाम आप इसका लिख सकते हैं। और इसी के पश्चात ये एल्डोल कंडेंसेशन है, और इसी के बाद क्या बनेगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, अब ये इसमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि जब जो एल्डिहाइड होते हैं वो अलग अलग, एक में एल्किल ग्रुप के कार्बन अलग संख्या में हो और दूसरे में अलग संख्या में हो,
तो इसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे कि एक के एल्किल में 3 कार्बन हो और दूसरे के एल्किल में 2 कार्बन हो या 1 कार्बन हो। जैसे कि यहां पर देखते हैं CH3 CH2 और CHO प्लस, अब देखो यहां पर ये 2। इसी प्रकार दूसरे में लेंगे CH3 CHO। अब यहां पर ये एल्किल ग्रुप में कितने कार्बन है? 2, और यहां पर कितने? 1। तो यहां पर ये एल्डिहाइड कैसे अलग अलग है, ठीक है ना। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? क्रॉस एल्डोल संघनन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप अलग अलग होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है ना। और ये क्रिया भी किसकी प्रेजेंस में होगी? क्षारों की प्रेजेंस में, NaOH बेस की प्रेजेंस में होगी, और इसमें भी ये गर्म करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन OH ग्रुप जैसे ऊपर बनाया था वैसे ही इसमें भी OH ग्रुप बनेगा। तो इसमें क्या करते हैं, ये H अलग कर देते हैं और ये CH2 लिख देते हैं, और यहाँ पर इसका ये ऑक्सीजन और इसका O मिल करके OH ग्रुप बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, यहां से लिख देंगे ये CH3 CH2 CH3 CH2 CH, और ये बीच में बन गया क्या? OH, और इधर CH2 CHO। तो इस प्रकार से यहां पर ये OH ग्रुप बन गया और CHO ग्रुप बन गया। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जिसमें कि एल्डिहाइड अलग अलग हो, मतलब जिनमें एल्किल ग्रुप में जो कार्बन होते हैं वो अलग अलग हो, तो इसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें ये एल्डिहाइड की कार्बन की संख्या इधर अलग है और इधर अलग है, लेकिन होता उसी प्रकार से है, सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन मतलब कि एल्डिहाइड या कीटोन्स के अणुओं का आपस में मिलना, 2 अणुओं का आपस में मिलना कंडेंसेशन या संघनन कहलाता है। और यह संघनन की क्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है? क्षारों की प्रेजेंस में होती है, NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। एल्डोल एल्डिहाइड के कंडेंसेशन से बन रहा है तो एल्डोल कह देते हैं, नाम जो प्रोडक्ट बनता है उसको एल्डोल कह देते हैं, और जो कीटोन के संघनन से बन रहा है उसको कीटोल कह देते हैं, ठीक है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, केवल एल्डिहाइड या केवल कीटोन आपस में मिलते हैं, है ना। और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मतलब, क्रॉस का मतलब जिसमें कि एल्डिहाइड के जो एल्किल ग्रुप होते हैं उनमें कार्बन की संख्या अलग अलग होती है, तो इसको हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ये एल्डिहाइड में एल्किल ग्रुप अलग अलग ले लिए, यहाँ 2 कार्बन लगे, इधर 1 एल्किल ग्रुप लगा है मतलब CH3 लगा है, और इधर C2H5 लगा है, लेकिन OH ग्रुप ऐसे ही बनेगा। अब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेनल बन जाएगा। एल्डिहाइड के लिए अलग लगा देते हैं तो पेंटेनल, और यहाँ पर 1 2 3 तीसरे कार्बन से OH लगा है तो क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, तीसरे कार्बन से OH ग्रुप लगा है तो इसके लिए हाइड्रोक्सी हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, और इसके कार्बन की संख्या 5 तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब एल्डिहाइडों या कीटोन्स के अणुओं का, 2 अणुओं का आपस में मिलना कंडेंसेशन या संघनन कहलाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये क्षार की उपस्थिति में होती है, डाइल्यूट जो होते हैं तनु या क्षार, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, और इसमें हल्का गर्म करते हैं, और इन 2 अणुओं के मिलने से आपस में बीच में एक नया फंक्शनल ग्रुप बनता है जिसे OH ग्रुप कहते हैं। एल्डिहाइड हो
या कीटोन्स कंडेंसेशन, कोई भी करें तो इसे OH ग्रुप एक बीच में बनता है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। और ये एल्डोल कंडेंसेशन जो प्रक्रिया है ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरह से इसको समझ करके याद कर लेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की प्रक्रिया क्या होती है। इन दोनों की प्रक्रियाओं में ये होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स में। धन्यवाद।